हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। बहुविश्रामानन्तरम् अद्य वयं समुपस्थिताः भगवतः इच्छया। अतः परं पुनः क्रमशः एकदिनं विहाय अस्माकं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलिष्यति। तत्र भवन्तः सर्वेपि यथा समयं यथा कालम् उपस्थिता भवन्तु इति सादरम् अभ्यर्थये। समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा था। श्रीमद् भागवत में भागवत के अष्टम स्कंद का ये जो है अष्टम अध्याय आज होगा। तो लगभग इसमें 300 से अधिक व्याख्यान हो चुके हैं श्रीमद् भागवत प्रारंभ से लेके। और तो ये समुद्र मंथन का जो प्रसंग चल रहा था उसी में आके हम लोग शारीरिक समस्या के कारण, नेत्र दोष के कारण विश्राम लेना पड़ा। और अब इतना है कि कम से कम कार्य चल सकता है, इसीलिए हम आप सभी के सामने उपस्थित हो सके हैं। और इसके पहले गजेंद्र मोक्ष का भी प्रसंग गया है और इस समुद्र मंथन के बीच में प्रसंग पहुंचा है। समुद्र मंथन से जो है विष प्रकट हो चुका है और उस विषपान भगवान शंकर जी ने किया है और सारे देवताओं ने फिर उनकी स्तुति की है। तो ये भौतिक समुद्र मंथन के रूप में ये जो कथा है ये आध्यात्मिक समुद्र मंथन के प्रति भी इंगित करती है। इसलिए अध्येताओं को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो शरीर रूपी समुद्र में जो बुद्धि रूपी मंदराचल से सत असत पक्ष रूपी देव दानवों के बीच में जो मंथन चलता है अनादिकाल से अनंत काल तक, उसका ये एक प्रतिबिंब यहाँ उपस्थित होता है। तो उसके लिए पहले भौतिक रूप में ज्ञान हो तो फिर उसमें आध्यात्मिक अर्थ निकलता है। अब हम लोग नियम के अनुसार जो है इसका प्रारंभ करें। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवाः ममंथुस्तरसा सिंधुम अविर्धानी ततो भवत। एक दो प्रत्यक्ष सहयोगी भी लोग विद्यमान हैं और एक हमारे वरिष्ठ व्यक्ति भी सामने उपस्थित हैं। अब प्रसंग आया पीते गरे वृषांकेण। वृषांकेण शंकरेण, भगवान शंकर के द्वारा पीते गरे मने गरलपान कर लेने पर, प्रीतास्ते अमर दानवाः, जो अमर मने देवता लोग और दानव लोग सभी प्रसन्न हो गए कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। ये जो विष जो है जो संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहा था इसका शमन हो गया। ममंथुस तरसा सिंधुम,
फिर वेग से, तरसा मने वेग से फिर जो है उस समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। हविर्धानी ततो भवत, उसके बाद जो है वहाँ पर कामधेनु गाय प्रकट होती है। हविर्धानी मने कामधेनु गाय को कहते हैं हविर्धानी। मने हवि मने जो ये गीय पदार्थ जो हवि है, पंचगव्य है, पंचामृत है, इन सब का आधार जो है गोमाता है। गोमाता की आदि जो है कामधेनु है, इसीलिए हविर्धानी ततः अभवत मने उसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई उस मंथन से। आगे देखें, तामग्निहोत्रीं ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। नृप मने हे परीक्षित महाराज, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो ये संबोधन है। नृप मने हे परीक्षित महाराज, ताम सातेता ताम मने अग्निहोत्रीम, जो अग्निहोत्र का साधन है, अग्निहोत्र कार्य जिन गाय से संपन्न होता है। ऋषयः ऋषि ऋषि ऋषयः, ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादी ऋषियों ने जगृहु मैंने ग्रहण किया। क्योंकि एक एक पदार्थ निकलता जा रहा है तो वहाँ भाग भी लगते जाता था कि किसको कौन लेगा। तो कुछ देवता पक्ष के लोग ग्रहण करते थे, कुछ दानव पक्ष के लोग ग्रहण करते थे। और कामधेनु गाय निकली तो इनको वहाँ उपस्थित ऋषियों ने ग्रहण किया। तो जगृहु माने ग्रहण किया। यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप, क्योंकि देवयान माने जो देव मार्ग है और मेध्य माने जो पवित्र होता है, उसके लिए हविषे माने जो हविष आदि पदार्थ होते हैं उसके लिए हे नृप ताम अग्निहोत्रीम ब्रह्मवादिन ऋषय जगृहु, माने उस यज्ञीय प्रयोजन के लिए ऋषियों ने उस कामधेनु गाय को स्वीकार किया। तत उच्चैश्रवा नाम हयोभूत चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। ततः उसके बाद, ततः तदनंतरम, उच्चैश्रवा नाम का हय मने अश्व घोड़ा, चंद्र पांडुरा मने चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाला श्वेत अश्व प्रकट हुआ। ऐसे तो वो इंद्र जी का हो जाता है बाद में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भाग लगाना है। और सारा खेल तो नारायण जी का है, कृष्ण जी का। ये सारा मंथन जो है उन्हीं के पीछे से, तो उन्होंने थोड़ा सा इंद्र जी को इशारा कर दिया कि घोड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि फिर घोड़ा अभी इंद्र जी ले लेंगे तो हो सकता है आगे कौन पदार्थ निकलेगा फिर। तो इसीलिए कृष्ण जी ने थोड़ा सा उनको इशारा किया कि आप अभी थोड़ा शांत रहिए। तस्मिन बलि स्पृहाम चक्रे, जो बलि महाराज उधर के पक्ष के जो हेड हैं इस समय समुद्र मंथन में, जो दैत्य पक्ष के अधिपति थे बलि, बलि स्पृहाम चक्रे, तो बलि जी ने जो है इच्छा व्यक्त की कि ये घोड़ा जो है हमें मिल जाए। नेन्द्र ईश्वर शिक्षया, यहीं पर पॉइंट है, न इंद्र, इंद्र ने इच्छा नहीं की, क्योंकि उसमें पीछे पॉइंट आया ईश्वर शिक्षया, ईश्वर की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो गई थी। तो चला उच्चैश्रवा आया, दानवों के पास वो गया। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रैर् हरन् भगवतो महीम्। जो बढ़िया पढ़ सकता हो उधर से बढ़िया बाँच रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन यहाँ हम लोग को तो अब अर्थ पर ध्यान देना है, बहुत गाना तो है नहीं। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रैर् हरन् भगवतो महीम्। ततः उसके बाद, ऐरावत नाम का वारणेन्द्र मने गजराज हाथी,
विनिर्गतः मने वहां से प्रकट हुआ, उसी मंथन से हो रहा है। दंते चतुर्भीर, 4 दांत हैं, और सामान्य हाथियों के 2 दांत दिखाई देते हैं, ये 4 दांतों से भगवतो श्वेताद्रेर महिम हरन, थोड़ा सा गंभीर है, ध्यान दे के अर्थ लगाइए। भगवतः श्वेताद्रेर महिम हरन, माने भगवान शंकर जी का जो धवल कैलाश है, वह कैलाश भी इस ऐरावत के सामने में फीका पड़ रहा था, ये उपमा दिया। हाँ, भगवतः माने शंकरस्य श्वेताद्रेः, श्वेतश्चासो अद्रि, श्वेताद्रि श्वेत धवल हिमालय, और कैलाश उसके महिम माने उसके महिमा को, उसके तेज को, हरण माने हरण करता हुआ, इस प्रकार से जो है श्वेत ऐरावत प्रकट हुआ। और यहाँ इन्होंने उल्लेख नहीं किया किसको मिला, तो सीधे सीधे समझ लेना चाहिए, जब घोड़ा उधर मिला है तो ऐरावत जो है इंद्र जी को मिल गया। अब आगे मंथन चल रहा है। कौस्तुभाख्यमभूत रत्नम पद्मरागो महोदधे, तस्मिन् हरिस्प्रियां चक्रे वक्षोलंकरणे मणौ। अब कौस्तुभ मणि जो भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान होता है, कृष्ण जी के, विष्णु के, नारायण के, क्योंकि यहाँ भागवत में इन नामों में कोई भेद नहीं किया है, कहीं कहीं विष्णु भी कह देगा, कहीं नारायण का नाम आएगा, कहीं कृष्ण आएगा, तो कहीं भेद इन्होंने नहीं किया, जो भी कहना है हमको वही समझना है, एक ही मान के चला है। हाँ, राम भी वही है, ऐसे राम का नाम उस तरह से ज़्यादा नहीं आया, लेकिन नारायण, विष्णु, हरि, मधुसूदन, ये नाम खुल करके कृष्ण जी के साथ में आ रहे हैं, इसीलिए पूर्णावतार उनको कहा गया। क्या कहा गया? पूर्णावतार। तो कौस्तुभाख्यम रत्नम अभूत, कौस्तुभ मणि नाम का रत्न उत्पन्न हुआ, पद्मराग मणि महोदधे मने समुद्र से, तस्मिन हरिश प्रियाम चक्रे मने उसमें भगवान ने इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो भी सम्मिलित है ना, जब तक कृष्ण जी विष्णु जी उसमें नहीं लगे हैं ठीक से, तो वो सब काम ही नहीं होता, तो उनको भी दिखाना पड़ेगा कि कुछ ये भी चाह रहे हैं कुछ जो है सो। तो उन्होंने कहा कि ये मणि जो है ना, हमको मिल जाता ठीक है। वक्षोलंकरणे मणौ मने मणौ मने मणि में स्पृहाम चक्रे, इच्छा किया, जो वक्ष स्थल का अलंकरण स्वरूप मणि है उसमें भगवान ने इच्छा व्यक्त की, कोई विवाद का विषय था नहीं, उनको भगवान को मिल गया आराम से मणि जो है सो। आगे चलें। ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम पूरयत्यर्थिनो योर्थै शश्वत भुवि यथा भवान। उसके बाद पारिजात वृक्ष, ये भी स्वर्गीय वृक्ष माना जाता है, यहाँ वाला डुप्लीकेट होगा उसी का, तो वो भी बहुत लाभकारी है, वो भी बहुत फायदेमंद है, जो है सुगंधित, उसका सुगंध बहुत अच्छा रहता है। ततो पारिजात सुरलोक विभूषणम, जो स्वर्ग लोक का विभूषण स्वरूप पारिजात वृक्ष है, पूरयति अर्थिनो योर्थम मने जो अर्थी मने अर्थम अस्यास्तिथि अर्थी, जैसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थी नहीं बोलते हैं, तो विद्या का अर्थी मने विद्या चाहने वाला, तो अर्थी शब्द का ये भी अर्थ होता है कि कुछ प्रयोजन से युक्त व्यक्ति को अर्थी कहते हैं। तो जो भी मांगने वाले, चाहने वाले की इच्छा को पूर्ण करता है ये पारिजात, निरंतर भूवि यथा भवान। तो उन्होंने कहा परीक्षित महाराज को कि जैसे आप महाराज जो हैं सारे अर्थियों की जो है इच्छा पूर्ण कर देते हैं, वैसे पारिजात जो है सबकी इच्छा